नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी विधायक के कारनामों से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी को एक और तगड़ा मौका मिल गया है ममता बनर्जी को घेरने का, और टीएमसी के पास मामले पर सफाई देने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस बार तो टीएमसी विधायक के बांग्लादेश से कनेक्शन ने सीएम ममता को भी मुंह छिपाने पर मजबूर कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये खुलासा किसी विपक्षी नेता का नहीं बल्कि खुद टीएमसी के ही विधायक का है। इससे साफ है कि इस काले कारनामे में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के बीच मजबूत गठजोड़ रहा है। टीएमसी नेताओं की इस करतूत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान को किसने बढ़ा दी ममता बनर्जी की टेंशन? कैसे मुश्किल में फंस गए टीएमसी नेता? क्या है बांग्लादेश से कनेक्शन मामला? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और जमकर बवाल भी मचा दिया है। जिस तरह की हरकत टीएमसी नेता की तरफ से की गई है उस पर सवाल उठना तो लाजिमी है। बीजेपी के आरोप को टीएमसी नेता ने सही साबित कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी को भी भरपूर सुनाने का मौका मिल गया। सुलगता में आगे बताएंगे संसद में अमित शाह ने कैसे खोली थी ममता की पोल इन्हीं घुसपैठियों को लेकर। लेकिन सबसे पहले बात टीएमसी नेता की। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों के अवैध घुसपैठ का मामला उठता जा रहा है। बांग्लादेशियों के पश्चिम बंगाल में वोटर कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक बनाने का मामला सामने आया। लेकिन अब एक बांग्लादेशी नागरिक ने आरोप लगाया कि उसने टीएमसी नेता को 10,000 रुपए दिए थे, तब उसका वोटर कार्ड बना है। उसके इस आरोप से बंगाल के सियासत में बवाल मच गया है। ये विस्फोटक आरोप बांग्लादेश से काक द्वीप में रहने वाले एक परिवार ने लगाया है। एक और बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस बयान से दूसरी तरफ काफी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि न केवल उस परिवार ने बल्कि खुद काक द्वीप के टीएमसी विधायक मंटूराम पाखरा ने भी आरोप लगाया कि इस अवैध कार्य में कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फर्जी मतदाताओं को पकड़ने के लिए कई बार सख्त निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने एक टीम भी गठित की है। ममता बनर्जी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस मुद्दे पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया था। क्या लगा अधिकारियों पर सनसनीखेज आरोप? इस बार मंटूराम पाखरा ने इस मुद्दे पर विस्फोटक दावे किए। उनका आरोप है कि काक द्वीप एसटीओ और वीडियो कार्यालय के कर्मचारी लाखों रुपए लेकर ये अवैध काम कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ा चक्र है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं और कुछ दलालों और काक द्वीप के एसटीओ और वीडियो कार्यालय के लोगों ने ये अनियमितताएं की है। प्रशासन को उनका पता लगाना चाहिए। ये लाखों रुपए की लेन देन की कहानी है। उन्होंने पैसे के बदले में ये कार्ड बनाए। उन्होंने आगे दावा किया कि ये चक्र ही काकद्वीप के 3 पंचायत क्षेत्रों में मतदाता मतदान में असामान्य वृद्धि का मूल कारण है। मंटूराम पाखरा की शिकायत मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए मछुआरों के खिलाफ है। वहां लंबे समय तक रहने के बाद वे लोग धोखाधड़ी के जरिए पैसे देकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। 6,000 वोटरों के खिलाफ शिकायत दर्ज। काकद्वीप उपजिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार विधायक ने करीब 6,000 मतदाताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उनकी नागरिकता पर सवाल भी उठाए। और शिकायत के आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई है और फिर ये पता चला कि काक द्वीप के रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद और प्रतापदित्य नगर ग्राम पंचायत क्षेत्रों के मतदाताओं ने अपना नाम वापस लेने के लिए पैसे देने की बात स्वीकारी। वे बांग्लादेश से हैं, हालांकि उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड है, फिर भी उनमें से कोई मतदाता नहीं है। उनका कहना है कि उनका नाम सूची में इसलिए नहीं था क्योंकि वे भुगतान नहीं कर सकते थे। कई लोगों ने पैसे से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा लिया। कैसे 10,000 देने पर बन गए वोटर कार्ड? मतदाता सृजन सरकार ने कहा कि हम यहाँ 35 से 36 साल से रह रहे हैं, हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पहले मतदाता बन गई थी, मैंने बहुत पहले अपने दस्तावेज जमा कर लिए थे, लेकिन नहीं बन पाया। बाद में वो थोड़ी सी रकम देकर मतदाता बन गई। मैंने टीएमसी को 10,000 रुपए दिए। लगभग 4-5 साल हो गए। हालांकि विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि उन्होंने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि एसटीओ काकद्वीप मधुसूदन मंडल, डीएम सुमित गुप्ता इसमें पूरी तरीके से शामिल हैं। ये मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ टीएमसी प्रवक्ता अरुण मुखर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी ने फर्जी मतदाता के खिलाफ आवाज उठाई है और इस घटना में आरोपियों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बंगाल में कितने लाख फर्जी मतदाता?
मार्च 2025 की बात है। भाजपा ने दावा किया है कि बंगाल में टीएमसी के शासन के दौरान मतदाता सूची में 13 लाख से अधिक फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग से बंगाल में मतदाता सूची का ऑडिट और संशोधन करने का आग्रह भी किया। भाजपा की बंगाल इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को सौंपी याचिका में दावा किया कि राज्य में समान मतदाता वोटो पहचान पत्र यानी कि एपिक नंबरों वाले लगभग 8,415 लोग मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राज्य के लिए पार्टी के सह प्रवेशक अमित मालवीय शामिल थे। चुनाव आयोग मुख्यालय के बाहर संवाददाताओं से मालवीय ने कहा था कि बंगाल भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने चुनाव आयोग को ऑडिट और मतदाता सूची संशोधन की जरूरत से अवगत कराया। हमने आयोग को बताया कि बंगाल में 13,03,065 फर्जी या डुप्लीकेट मतदाता है यानी कि वोटर हैं। हमने चुनाव आयोग को यह भी बताया कि समान एपिक नंबर वाले लगभग 8,414 मतदाता हैं। मालवीय ने आरोप लगाया कि पिछले 14 वर्षों में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को मतदाता सूची में व्यवस्थित रूप से घुसपैठ कराया। अवैध मतदाताओं की होगी पहचान। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से इस अवैध मतदाताओं की पहचान करने के लिए कहा है ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समझौता ना हो। हमने आयोग से कहा है कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव हिंसा मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए मतदाता सूचियों का ऑडिट और उनका संशोधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह उनकी मांगों पर गौर करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट किया। आयोग ने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। बताया कि भारत के नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन्हें मतदान केंद्र में मतदाता के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है जहां वे सामान्य निवासी हैं। मतदाता सूची अपडेट करना सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी वाली प्रक्रिया है जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत अपील की व्यवस्था भी शामिल है। अमित शाह ने कैसे खोली टीएमसी की पोल। टीएमसी नेता के बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद अमित शाह की चर्चा भी तेजी से हो रही है क्योंकि सदन में अमित शाह ने बांग्लादेशियों के मुद्दे पर बोलते हुए टीएमसी की पोल पट्टी खोल कर रख दी थी। दरअसल लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पर चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बिल के प्रावधानों पर विस्तार से जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि 450 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पेंडिंग है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए जमीन नहीं दे रही है। जब भी बाड़ लगाने की प्रक्रिया पूरी होती है तो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी और धार्मिक नारेबाजी में शामिल होते हैं। संसद में जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कई बार अलग अलग भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है। बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, और आज इस देश को वास्तविकता बताना चाहता हूं। मैं ऐसा कहता हूं कि टीएमसी के सभी लोग संसद को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2,216 किलोमीटर है, उसमें से 1,653 किलोमीटर बाढ़ बन चुकी है। बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है। बंगाल सरकार पर शाह का बड़ा आरोप। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि शेष फेसिंग की लंबाई 563 किलोमीटर है। 563 किलोमीटर की सीमा आज भी खुली हुई है। इसमें भी 112 किलोमीटर फेसिंग ऐसी है जिससे नाले, नदियां और ऊंची नीची जगह है। 450 किलोमीटर जहां पर फेसिंग होती है वहां पर बाकी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह क्यों बाकी है। इसके लिए मैंने लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर किए हैं। बंगाल सरकार भूमि नहीं देती है यानी कि जमीन नहीं दे रही है ममता बनर्जी। इस 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग की गई है। ये भूमि नहीं देते हैं, यहाँ पर फेसिंग लगाने जाते हैं। सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर पूरी तरह से हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह फेसिंग अगर रुकी तो केवल बंगाल सरकार की वजह से ही रुकी है। शायद ये भाषण सुनकर ममता बनर्जी भूमि दे भी दे, लेकिन फिर भी 112 किलोमीटर खुली सीमा रहती है। अवैध प्रवासियों की मदद का लगाया आरोप। शाह ने आगे टीएमसी सरकार पर पहचान पत्र देकर अवैध प्रवासियों की मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या, पहले वे असम के रास्ते भारत में आते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी। अब वे पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में आते हैं जहां टीएमसी सत्ता में है। कौन उन्हें आधार कार्ड जारी करता है? पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के पास 24 परगना जिले के आधार कार्ड है। टीएमसी आधार कार्ड जारी करते हैं और वे वोटर कार्ड के साथ दिल्ली आते हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसे हम खत्म कर देंगे। अमित शाह के बयान पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभी आरोप झूठे हैं। केंद्र सरकार सीमा पर बाड़ लगाने में देरी करती है और वे इसके लिए हमें दोष नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी 100 साल में पश्चिम बंगाल की सत्ता में नहीं आएगी। है जिस तरह से टीएमसी विधायक पर 10,000 रुपए में वोटर कार्ड बनाने का आरोप लगा है और मामले में जिस तरह का खुलासा एक के बाद एक हो रहा है और कई लोग भी फंसते नजर आ रहे हैं,
कहा जा रहा है कि जांच की आंच ऊपर तक पहुंच सकती है और कई चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं और शायद यही वजह है कि डर से कई नेता भी अंडरग्राउंड होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।